हेलो दोस्तों, क्लास 10th में प्रश्नावली 12.1 क्वेश्चन नंबर 3। एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, तो देखते हैं इसको। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं। एक खिलौना 3.5 सेंटीमीटर एक शंकु के आकार का है। खिलौना शंकु के आकार, तो सबसे पहले एक शंकु बना लेते हैं। ये एक शंकु शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। अर्धगोले पर अध्यारोपित है, तो अर्धगोला बना लेते हैं अपन। उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है, ठीक है, उसी त्रिज्या वाले। अब देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, पूरा का पूरा व्यास है। तो जो इसकी अर्धगोले की व्यास होगा वही शंकु का होगा, जो अर्धगोले की त्रिज्या होगी वही शंकु की त्रिज्या होगी। तो देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा का पूरा क्या है, व्यास मेरे पास, लेकिन त्रिज्या क्या है, कोई मेन बीच में पॉइंट आधी त्रिज्या हो जाती है। ठीक है, अपने को त्रिज्या दे रखी है, कितनी दे रखी है, 3.5 सेंटीमीटर। ये आर अपने पास में कितना दे रखा है, 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है, 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, मतलब यहाँ से लेकर और यहाँ तक संपूर्ण ऊंचाई इस एरिया से और इस एरिया तक कितना दे रखा है, 15.5 सेंटीमीटर, ठीक है, 15.5 सेंटीमीटर दे रखी है। इसके अलावा अपने पास क्या चाहिएगा अपने लिए, शंकु की ऊंचाई, ठीक है, तिर्यक रेखा दे रखी है अपने को, प्लस साथ में अर्धगोले की ऊंचाई। जो त्रिज्या अपने पास में आर, जो अर्धगोले की त्रिज्या आई है, तो यहाँ से लेके और यहाँ तक जितनी दूरी है उतनी दूरी यहाँ से लेकर इसकी ऊंचाई हो जाएगी। ये भी कितनी हो गई, 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और जितनी यहाँ से उसके अर्धगोले की अब अपने को एच ज्ञात करना है, तो यहाँ से यहाँ की ऊंचाई देखते हैं, ये कितनी है ऊंचाई, यहाँ से लेके यहाँ तक मिडिल सर्किल तक। तो यहाँ से यहाँ की ऊंचाई ज्ञात करते हैं और साथ में क्या ज्ञात करते हैं, जो तिर्यक दे रखी है अपने तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई किससे व्यक्त करते हैं, एल से। तो चलो देखते हैं इस सवाल को, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है। अब क्वेश्चन नंबर में टोटल क्या दे रखा है अपने लिए, शंकु की ऊंचाई। शंकु की ऊंचाई कितनी है अपने पास में टोटल, संपूर्ण, तो इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, तो इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई कितनी दे रखी है अपने लिए, 15.5 सेंटीमीटर, ठीक है, 15.5 सेंटीमीटर दे रखी है। अगर मुझे शंकु की ऊंचाई ज्ञात करनी है तो शंकु की ऊंचाई हो जाएगी अपने पास में, अर्धगोले की ऊंचाई कितनी है अपने पास में, 3.5, और टोटल ऊंचाई कितनी है, 15.5। तो 15.5 माइनस 3.5, इसको इसमें से घटा देते हैं, कितना आएगा, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको अलग, कितना आया, 12 सेंटीमीटर। अपने को क्या ज्ञात करना है, साथ के साथ में अपने को एल ज्ञात करना है। तो एल कैसे ज्ञात करते हैं, एल ज्ञात करते हैं पहले
एल की ज़रूरत पड़ेगी अपने लिए। तो एल ज्ञात करने का सूत्र क्या है, एल बराबर अंडर रूट, रूट लगाते हैं और क्या ज्ञात करते हैं, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो एल बराबर एच कितना है मेरे पास में, अभी निकल कर आया था, कितना है, शंकु की ऊंचाई कितनी आ गई 12। तो यहाँ लिख देंगे अपन, ये शंकु की ऊंचाई है, इसको H1 से ले लो और इसको ले लो, ये अर्धगोले की ऊंचाई है, इसको ले लो H2 से, H2 बराबर और H1 बराबर, H1 आया अपने पास में 12 सेंटीमीटर, H2 अपने पास में क्या है 3.5। अभी अपन किसकी निकालना है, शंकु की ऊंचाई, तो शंकु का H क्या है अपने पास में 12, तो रूट लगाओ, 12 का स्क्वायर करो प्लस 7 के साथ में आर, आर कितना है अपने पास में 3.5, आर अपने पास सेम है, अर्धगोले का हो चाहे शंकु का हो सेम है, 3.5 का स्क्वायर, ठीक है, 3.5 का स्क्वायर। अब देखो एल बराबर अंडर रूट 12 को 12 से गुना करेंगे क्या आएगा 144 प्लस 3.5 इंटू 3.5, 3.5 को 3.5 से गुना करेंगे तो कितना आएगा अपने पास, 3 को 3 से गुना करेंगे 9, तो गुना करके देख लेना आप, 3.5 को 3.5 से करेंगे तो ये आएगा 12.25 के समथिंग, 12.25, ठीक है। एल बराबर दोनों को जोड़ो कितना आएगा रूट में, ठीक है, 144 और 12 कितना हो जाते हैं, 144 और 156 और 0.25, यानी कि यह आ जाएगा 156.25। और एल बराबर जब अंडर रूट में से हटाएंगे इसको तो ये आ जाएगा अपने पास में 12.5, एल आ गया अपने पास में 12.5, ठीक है। अब अपने पास में क्या ज्ञात करना है अपने लिए, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अब ऊपर आ जाओ, ठीक है, सारी चीज़ हो गई अपने पास में। अब ज्ञात करना अपने अपने लिए खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए अपने को क्या क्या चाहिए, एक तो चाहिए शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इन दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो पूरे के पूरे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने पास में आ जाएगा। पूरा खिलौना इस आकार का तो पूरा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। तो क्या है अपने पास में, क्या सूत्र है, एक तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस क्या है अपने पास में, अर्धगोले का पृष्ठीय का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, ये आ गया। अब शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर एल प्लस अर्धगोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन देखो क्या है, पाई है, पाई है, पाई को बाहर ले लो, आर इधर भी है, इधर भी है, आर ले लो बाहर। अब क्या बचा अपने पास में, एल बचा प्लस 2 बचा और एक आर बचा, ठीक है, ये बचा अपने पास में। अब देखो पाई का मान देखो 22/7, ठीक है, इनटू आर कितना अपने पास में 3.5, सॉरी आर कितना अपने पास में 3.5, ठीक है। एल कितना अपने पास में, एल आया था अभी अपने पास में 12.5, ठीक है, 12.5 प्लस 2 और गुना में क्या है आर, आर कितना अपने पास में 3.5, ठीक है। चलो हल करते हैं इसको, देखो 22/7 इंटू 3.5 अपनी जगह, पहले इन दोनों को गुना कर लेते हैं, 12.5 प्लस 2 को और 3.5 को, यानी कि 3.5 को 2 से गुना करेंगे तो ये आएगा 7.0, 33 दूनी 70, पॉइंट एक पॉइंट के बाद जीरो जीरो लगा, ठीक है। अब 22/7, ठीक है, 22/7 इंटू 3.5, इसको जोड़ो 12 और 7 19.5, तो 19.5,
ठीक है, अब इसको हल करते हैं। देखो 7 का भाग 3.5 में देंगे तो 7 पंजे 35, लेकिन पॉइंट लग रहा है तो पॉइंट लगेंगे 0.5। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास में 22 इंटू 0.5 इंटू 19.5। ठीक है, ये आ गया अपने पास में 19.5। अब देखो 22 को 5 से गुना करो, 22 पंजे 110, 110, एक के बाद पॉइंट है, एक पॉइंट लगा है, कितना आया 11 इंटू 19.5। जीरो के बाद पॉइंट का कोई महत्व नहीं है, इसलिए क्या करेंगे अपन 11 इंटू 19.5 बराबर, जब वो करोगे ना 11 पंजे 55, 55 का 5 का हासिलाई 5, ये पॉइंट लगा दो। 11 9 99 और 5 104, 104 का 4 हासिलाई 10, 11 कम 11 और 10, 11 कम 11 और 10 कितना 21। ये आ गया अपने पास में 214.5। और क्या निकाला अपन ने क्षेत्रफल। ठीक है, और किस में सेंटीमीटर में, सारी चीज़ें सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर। ठीक है, अब अगला देखते हैं अपन। देखो क्या दे रखा है अपने लिए क्वेश्चन नंबर 4। भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर, मतलब घन के आकार का है, घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? जब अपने को भुजा, एक भुजा 7 सेंटीमीटर दे रखी है, तो अधिकतम व्यास भी कितने का बनेगा 7 सेंटीमीटर का। चलो इसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इसको करते हैं, देखते हैं इसको क्या दे रहा था अपने पास में। एक घन, तो पहला घन बनाते हैं अपने। ये बन गया अपने पास में एक घन। इस घन के ऊपर क्या रखा हुआ है? एक अर्धगोला रखा हुआ है जिसका अधिकतम व्यास, तो अधिकतम व्यास एक फलक का इतना है। ठीक है, घन की एक फलक का इतनी चौड़ी है, कितनी 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। तो ये 7 सेंटीमीटर, तो ये भी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसके ऊपर क्या रखा हुआ है? एक अर्धगोला रखा हुआ है। ठीक है, तो देखो अधिकतम व्यास आ गया अपने पास में, कितना आ गया 7 सेंटीमीटर, ये अधिकतम व्यास। तो ये डी आ गया अपने पास में, अधिकतम व्यास 7 सेंटीमीटर। और आर क्या आएगा अपने पास में 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब 7/2 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख लेते हैं डी बराबर 7 सेंटीमीटर और आर बराबर 7/2 सेंटीमीटर। अब अपने को क्या ज्ञात करना है? इसका ज्ञात करना है अपने लिए इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अपने पास में क्या आ गया? एक तो घन आ गया और घन के ऊपर अर्धगोला आ गया। तो इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। ठीक, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। तो अपन क्या लिखेंगे? ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या है अपने पास में? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस क्या है? अर्धगोला, तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो, अब एक चीज़ समझने वाली है, ये जो अपने पास में रखा हुआ है, ठीक है, ये जो एरिया है
अर्धगोला इस तरीके से रखा है, ठीक है। तो अपने पास में ये क्या निकल कर आया, ये एक निकल कर आया वृत्त, ठीक है। तो ये वृत्त निकल कर आया अपने पास में, किसी चीज़ के ऊपर कोई चीज़ रखते हैं तो जो एरिया है, ठीक है, तो वो तो उसमें से माइनस हो जाएगा। तो क्या निकल कर आया अपने पास में, एक गोल से निकल कर आया ना ये वृत्त, तो इसमें से वृत्त को घटा देंगे, तो वृत्त का क्षेत्रफल इसको माइनस कर देंगे। तो देखो घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर, तो 6 इंटू भुजा स्क्वायर है 6 एल स्क्वायर, प्लस अर्धगोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है अपने पास में 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर, माइनस वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो 6 भुजा स्क्वायर यानी 6 एल स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर स्क्वायर गया तो घट जाएगा, तो क्या बचेगा, प्लस का पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो 6 इंटू अपने पास में भुजा कितनी दे रखी है, एक भुजा कितनी है 7 सेंटीमीटर, 6 इंटू 7 का स्क्वायर प्लस पाई, पाई का मान कितना है 22/7 इंटू आर कितना है अपने पास में, आर स्क्वायर आर आया अपने पास में 7/2 और इसका क्या करना है स्क्वायर, ठीक है। अब देखो करते हैं 6 इंटू 7 को 7 से गुना करेंगे तो ये आएगा 49 प्लस 22/7 इंटू 7/2 दो बार है, तो 7/2 इंटू 7/2, ठीक है। अब देखो अब इसको कैसे हल करेंगे, 6 को 49 से गुना करेंगे तो 6 नाम 54, 54 का 4 का हासिल आई 5, 6 चौको 24 और 5 29, ठीक है। 6 को चौको 24 और 5 29 प्लस, ठीक है 7 से 7 गया, क्या बचा मेरे पास में 22 इंटू 7 और नीचे 2 इंटू 2, इसको 2 से काट लेते हैं, 2 एकम 2 और ये कट गया 11 बार, ठीक है 11 बार कट गया। अब क्या बचा मेरे पास 11 और 7 और नीचे कितना है 2, 11 को 7 से गुना करेंगे क्या आएगा 11 7 77 और नीचे क्या आएगा 2/2, ठीक है। अब क्या करेंगे 294 प्लस 77 में 2 का भाग दो, देखो 2 तिया 6 बच गया 1 होगा 17, 2 अट्ठे 16, 1 बचा पॉइंट लाया 1 के आगे 0 रखी 10 हो गया, 2 पंजे 10, ठीक है। अब देखो 294 और 38 को जोड़ते हैं, 8 और 4 12, 12 का 2 का, ठीक है। हासिल आई 1 9 और 3 12 और 1 13, 13 का 3 का हासिल आई 1 2 और 1 3, यानी कि 332 और पॉइंट 5, पॉइंट 332.5 और किस में है अपने पास में सेंटीमीटर में, तो ये सेंटीमीटर और क्या निकाला अपन ने क्षेत्रफल, तो ये स्क्वायर आंसर।